हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ में मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए आज हम आप लोगों के लिए टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का अगला वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखा जाए, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक हम लोगों ने टाइप वाइज पढ़ रहा था, अब सब मिला के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी मिसलेनियस टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। मिसलेनियस टाइप का पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू ट्रेन्स स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 8 hours एंड 18 hours टू रीच देयर डेस्टिनेशन। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड्स। इनके स्पीड का रेशियो निकालना है। दिया क्या है, ध्यान दिया, यहां से कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए से बी और बी से ए की ओर चलती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वह 8 घंटे और 18 घंटे में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो गति की तुलना करें। गति की तुलना हम लोग को करना है। जरा सा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट ए यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है, ठीक है। देखा जाए, ये है बीच का डिस्टेंस। एक जो है इधर से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, इधर से चलना स्टार्ट करता है और एक इधर से चलना स्टार्ट करता है। मान लेते हैं कि दोनों यहां पे मिले, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये भी क्रॉस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को यहां पे क्रॉस किए, ठीक है, यहां पे क्रॉस किए। तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये जो चल रहा है ये S1 स्पीड से चल रहा है और इधर से चल रहा है वो मान लेते हैं कि S2 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जब ये क्रॉस किए इसके बाद से इसको लगा T1 टाइम और इसको जब इधर क्रॉस किया तो इसको लगा T2 टाइम, ठीक है। इसको क्या लगा जी, T2 टाइम। अब यहां से ध्यान दिया जाए तो कह रहा है इसी तरह का क्वेश्चन है कि ये क्रॉस करने के बाद एक 8 घंटा लगाता है, एक 18 घंटा लगाता है, इसको ए तक पहुंचने में, इसको बी तक पहुंचने में। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए खास फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन के लिए हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, इसको कंसेप्ट से बनाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है S1/S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2/T1, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है S1/S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T1/T2। इसी फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग को टाइम बचाना है तो कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब ध्यान दिया जाए, यहां से S1/S2 नहीं दिया, यही रेशियो तो हम लोग को निकालना है। S1/S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2। ध्यान देना है, चूंकि स्पीड, ये क्या है जी, स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, और ये क्या है जी, ये टाइम है, ठीक है। ये स्पीड था, S1 स्पीड से चल रहा है, S2 स्पीड से चल रहा है, ये टाइम यहां से क्रॉस करने के बाद टाइम T1 ले रहा है, क्रॉस करने के बाद टाइम T2 ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या है जी, स्पीड है। स्पीड का रेशियो क्या होता है जी, इसके टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। स्पीड का हमेशा जो स्पीड होता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यहाँ पे S1 है तो इधर T2 लेंगे, ठीक है। S1 है तो इधर T2, S2 है तो इधर T1 और रूट अंडर चढ़ा देंगे। अब देखा जाए, यहाँ से T2 कितना दिया जी, तो T2 है 18 घंटा और T1 कितना है जी, T1, तो T1 है यहाँ पे 8 घंटा और ये रूट के अंदर, और किसके लेना है जी, रूट के अंदर। अब यहाँ से देखा जाए, अब इसको हम लोग काट लेते हैं। 9 दूना 2 से 2 9 18, 2 से 2 9 18 और 2 चौका 8, ये रूट के अंदर। अब ये रूट से बाहर निकल जाएगा, 9 के बदला में 3 और 4 के बदला में 2, ठीक है। यानी S1/S2 का जो रेशियो आएगा वो 3/2 आएगा। कितना आएगा जी, जो S1/S2 का रेशियो आएगा वो कितना आएगा जी, 3/2। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है S1/S2 इक्वल टू कितना होगा जी, 3:2। ये आंसर क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी जल्दी नोट किया जाए।
देखा जाए इसमें थोड़ा सा डाटा को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, डाटा को चेंज करते हैं और यहाँ पे टाइमिंग को चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि ये लेता है 4 घंटा, ठीक है, 4 आवर 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट, और ये ले रहा है 3 आवर 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट, ठीक है, 4 घंटा 48 मिनट एंड 3 घंटा 20 मिनट टू रीच द डेस्टिनेशन, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड। हिंदी में भी बदल लेते हैं हम लोग ये एक दूसरे को, कितने घंटे में जी, तो कह रहा है 4 घंटा और 48 मिनट, और यहाँ से कितना हो गया जी 3 आवर 20 मिनट में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो गति की तुलना करें, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, गति की तुलना तो कर ही लेंगे, फाइंड द रेशियो, इसके साथ साथ अगर दे दे इफ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन if speed of first train was 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। ध्यान दिया जाए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए कि यदि पहले ट्रेन का जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या है, ठीक है, गति की तुलना करें। जहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पहले ट्रेन की गति 45 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे ट्रेन की गति ज्ञात करें। देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है यदि सेम क्वेश्चन है वैसे ही, टू ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach their destinations, find the ratio between their speeds if speed of first train was 45 km per hour, find the speed of second train, ठीक है। सेम क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है, दो रेलगाड़ियां ए से बी और बी से ए की ओर चलती है, एक दूसरे को पार करने के बाद वह 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। गति की तुलना करें, यदि पहले ट्रेन की गति 45 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे ट्रेन की गति ज्ञात करें, ठीक है। देखा जाए अब तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, अब बस इसी फॉर्मूला पे बनाना है, इसी फॉर्मूला पे हम लोगों को रख देना है, ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग को वैल्यू रख देना है। आइए बनाते हैं यहाँ से। देखा जाए S1/S2 हम लोग को निकालना है, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। S1/S2 इक्वल टू होता है √T2/T1। T2 कितना लगा जी 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, तो उसको या तो सबको घंटा में बदल लेंगे या तो सबको मिनट में बदल लेंगे, ठीक है। मिनट में बदलना आसान है, मिनट में हम लोग बदल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग मिनट में बदले तो 3 घंटा में कितने मिनट होंगे जी, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 6 3 18 18, ये कितना हो जाएगा जी 200, टोटल 200 मिनट, और बट्टा यहाँ पे 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट T1 है, तो 6 चौका 24, 24 और 48, ठीक है, कितना हो गया जी 240 और 48 288, यानी 288 मिनट। अब इनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है, इनका रेशियो निकालते हैं, इसको हम लोग काटापट्टी मचाते हैं, कितना आता है जी, तो ये कटेगा 8 से, देखा जाए 8 से कटाते हैं, ठीक है, 8 से ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है, 8 से कटेगा 25 बार में, और ये 8 से कटेगा 8 3 24 और 8 6 48 36 बार में, और रूट के अंदर। तो यहाँ से ये 25 के बदला में 5 निकल जाएगा और 36 के बदला में 6 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली रेशियो मिल गया S1/S2 इज इक्वल टू 5/6, 5/6। अब ध्यान दिया जाए,
अब यहां से कह रहा है लेकिन ये कह रहा है कि जो पहला ट्रेन है, पहले ट्रेन का स्पीड यहाँ पे दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पहला ट्रेन, तो यही तो है पहला ट्रेन S1, उसी को तो माने हैं, ठीक है, S1 क्या किया है जी, उसी को माने हैं। तो यहां से देखा जाए 5 का बदला दिया है 45, क्या दिया है जी, 5 के बदला में 45 किलोमीटर पर आवर, हमारा यहाँ से रेशियो में आ रहा है 5, जबकि उस दिया है वैल्यू में कितना जी 45, मतलब 5 यूनिट बराबर 45 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे, 1 बराबर 45 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, 1 बराबर 9, तो हमको निकालना है 6 का वैल्यू, ठीक है, 1 बराबर 9, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा जी, तो 6 × 9 यानी 9 छक 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो अब हम लोग बना सकते हैं। जल्दी जल्दी बनाया जाए। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा अब इसी का थोड़ा सा दूसरा टाइप देखते हैं, ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इस पे 2 क्वेश्चन हो गए और आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे कि कैसे बनाना है, कैसे अगर इसका स्पीड दिया रहेगा तो दूसरे का स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दिया जाए, इसके लिए कभी कभी हम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, तो इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें, बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम बचाएगा हम लोग का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान टाइप वाला है, ठीक है, ये बना सकते हैं आप लोग ऐसे ही। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन टेक 6 hours 30 minutes टू वॉकिंग सर्टेन डिस्टेंस एंड रिटर्न बैक बाय राइडिंग, ही वुड टेक 6 hours 20 minutes इफ ही राइडिंग बोथ वेज, he would take if he riding both ways, how would he take to walk both ways। कह रहा है एक आदमी को एक निश्चित दूरी पैदल जाने और गाड़ी से आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह गाड़ी से जाकर गाड़ी से ही लौटता तो उसे 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता। अगर वह पैदल जाकर पैदल ही लौटता तो कितना समय लगेगा। देखा जाए हम लोग मानते हैं कि जो वॉकिंग से जा रहा है उसके लिए W समय लग रहा है, ठीक है, और जो राइडिंग कर रहा है उसके लिए R समय लग रहा है, और दोनों मिला के कितना समय लगा है जी, 6 घंटे 30 मिनट का, ठीक है, 6 घंटे 30 मिनट का समय लगा है जाने आने में। ध्यान दिया जाए एक डिस्टेंस है, क्या कह रहा है जी, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, पहले वो इधर से पैदल जाता है और फिर इधर से लौटता है गाड़ी से, ठीक है, इधर से क्या जाता है जी वॉकिंग करते हुए और इधर से लौटता है गाड़ी से। लेकिन कह रहा है कि यदि वह गाड़ी से ही जाता और गाड़ी से ही लौटता, अगर वह गाड़ी से ही जाता और गाड़ी से ही लौटता तो उसे कितना टोटल समय लगता है जी, 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है। ध्यान दिया जाए गाड़ी से ही जा रहा है मतलब राइडिंग करते हुए और फिर राइडिंग करते हुए, तो कितना टाइम लग रहा है जी, 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है, 4 घंटे 20 मिनट। मतलब अगर एक तरफ से राइडिंग करते हुए जाए, एक तरफ से राइडिंग करते हुए जाए तो कितने समय लगेगा, यहां से हो जाएगा 2 hours, यानी सिर्फ एक तरफ से राइडिंग करते हुए जाए तो वहां लगेगा 2 घंटे 10 मिनट, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से जब 4 घंटे 20 मिनट लग रहा है तो एक तरफ से 2 घंटे 10 मिनट लगेगा। अब ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग को एक R का पता चल गया, ठीक है, R का पता चल गया कितना जी, तो 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट, ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट, और ये दोनों मिला के टोटल कितने हैं, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है, सॉरी 4 नहीं है 6, ठीक है, 6 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि सिर्फ W का हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, सिर्फ W का निकाल लेते हैं, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 घंटे में से 2 घंटे घटा लेंगे, 4 घंटे में से 2 घंटे होगा तो 4 घंटे, सॉरी 6 घंटे में से 2 घंटे घटाएंगे तो 4 घंटा, ठीक है, 30 मिनट में से 10 मिनट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 20 मिनट। मतलब अगर वो सिर्फ पैदल एक तरफ से जाता है तो कितना लगेगा जी, 4 घंटा 20 मिनट। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखा जाए अब ये दोनों तरफ से कह रहा है कि अगर वह पैदल जाकर और पैदल ही लौटता, ये तो सिर्फ जाने में इतना घंटा लग रहा है तो आने में भी इतना ही घंटा लगेगा पैदल, ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा जी, 8 घंटा 40 मिनट, 8 घंटा 40 मिनट। मतलब पैदल जाने और आने में कितना देर लगता है इसको, 8 घंटा 40 मिनट।
जल्दी जल्दी बनाया जाए। मैंने क्वेश्चन के डाटा को चेंज कर दिया है, ठीक है, बाकी सब वही है, तरीका भी वही है, जल्दी जल्दी बना लिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा है आप लोग बना लिए होंगे और मुझे नहीं लगता अब इस तरह के क्वेश्चन में कलम कॉपी उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में कलम कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए क्लियरली यहाँ से कह रहा है कि अगर वो आदमी पैदल जाता है और गाड़ी से आता है तो टोटल टाइम लग रहा है 4 घंटा 20 मिनट, ठीक है। अगर वह आदमी पैदल जाता है और गाड़ी से लौटता है तो 4 घंटा 20 मिनट लगता है, लेकिन अगर वह गाड़ी से ही जाता और गाड़ी से ही लौटता तो 3 घंटा 30 मिनट का समय लगता। तो कह रहा है कि अगर वह पैदल जाकर पैदल लौटेगा तो कितने समय लगेगा, ठीक है, पैदल जाकर पैदल लौटेगा तो कितने समय लगेगा। तो यहाँ से कह रहा है कि W वॉकिंग करते हुए जा रहा है और राइडिंग करते हुए आ रहा है तो समय लग रहा है 4 आवर 20 मिनट, 4 आवर 20 मिनट। कह रहा है कि अगर वह राइडिंग करते हुए ही जाता, क्या करते जी, अगर वह राइडिंग करते हुए ही जाता तो उसको 3 घंटा 30 मिनट का समय लगता, ठीक है, और लौटता भी, यानी 2 आवर, राइडिंग गया है और राइडिंग आया है तो 3 आवर प्लस 30 मिनट लगा है, ठीक है, 3 आवर 30 मिनट। तो अगर सिर्फ ये एक तरफ से जाएगा तो कितना लगेगा, एक तरफ से जाएगा यहाँ से तो कितना लगेगा जी, तो एक तरफ से लाएगा तो इसका आधा, ठीक है, यानी यहाँ से 1.5 घंटे और इसका 15 मिनट, और 1.5 घंटा 15 मिनट कितना हुआ जी, तो हम लोग कहेंगे कि 1 घंटा 45 मिनट। कितना लगा जी, 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं R बराबर 1 आवर 45 मिनट, ठीक है, 1 आवर 45 मिनट। इसको क्या कर देते हैं जी, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इसको, ये कट जाएगा, कट गया। यहाँ से W बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दिया जाए 4 घंटे में से पहले यहाँ से घटाएंगे 20 मिनट है तो ये 45 मिनट है, इधर से 1 घंटा लेंगे तो 80 मिनट, 80 मिनट में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 35 मिनट, ठीक है, यानी 35 मिनट और एक इधर से दे दिए हैं तो 3 घंटा, 3 घंटे में से एक गया, 1 घंटा गया कितना जी, 2 घंटा। यानी अगर ये पैदल जाता, सिर्फ पैदल जाने में इसको 2 घंटे 35 मिनट का समय लगता, ठीक है, सिर्फ पैदल जाने में 2 घंटे 35 मिनट का समय लगता। तो यदि ये फिर से वापस पैदल ही लौटता तो इसका डबल लगता, इसका डबल टाइम लगता, मतलब 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए 4 आवर और 35 दूना 70 मिनट, लेकिन मिनट में 70 जैसे ही होगा 1 घंटा और हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, 5 आवर और 10 मिनट, ठीक है, 70 मिनट में 1 घंटा 10 मिनट तो 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो 5 आवर 10 मिनट। यानी अगर वो पैदल जाकर और फिर से पैदल ही लौटेगा तो 5 घंटा 10 मिनट का समय लगेगा। आ रहा समझ में। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन, मिसलेनियस का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2 buses स्टार्ट्स फ्रॉम 2 स्टेशंस टुवार्ड्स ईच अदर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। 2 बसेस है, 2 अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की तरफ चलती है, ठीक है, एक 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, दूसरा 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। एंड दे मीट वन बस एंड कह रहा है एंड व्हेन दे मीट वन बस कवर्स 160 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन अदर। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक जो बस है वो दूसरे बस से 160 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर ली है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस, दोनों स्टेशंस के बीच में डिस्टेंस ज्ञात करना है। आइए इस चीज को हम लोग फील करते हैं पहले, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेशन यहाँ पे है A और दूसरा स्टेशन मान लेते हैं यहाँ पे है B, ठीक है। इनकी बीच की दूरी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक बस इधर से चलती है और दूसरी बस इधर से चलती है। जैसे ही यहाँ पे मिलती है पता चलता है कि एक बस 160 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो 50 के स्पीड से चल रही होगी वही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और ये 40 के स्पीड से मान लेते हैं चल रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर की होगी, तो ये वाली बस इससे 160 किलोमीटर ज़्यादा चली है। तो जरा सा हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ से एक चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, ठीक है, दूसरी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। यानी अब ध्यान दिया जाए ये एक घंटा में ध्यान दिया जाए ये 50
किलोमीटर चलेगी, ये 40 किलोमीटर चलेगी। मतलब 1 घंटे में ये वाली जो बस है वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है कि ये वाली जो बस है 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। टोटल कितना कवर किया जी? 160 किलोमीटर। ठीक है, 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है तो टोटल कितना टाइम लगा होगा? 1 घंटे में 10 ज्यादा चलती है तो कितने घंटे में जी? इधर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो इधर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16 घंटे। इसका मतलब यह है कि दोनों बस 16-16 घंटे चली है, दोनों बस 16-16 घंटे चली है। ठीक है, 16 घंटे में तभी तो ये 160 किलोमीटर ज्यादा चली है, 16 घंटे में 160 ज्यादा चलेगी। अब यहां से हम लोग को टाइम ही मिल गया। अब हम लोग को एक फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब भी दो गाड़ियां या फिर दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है तो उनके स्पीड को जोड़ देते हैं। जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जाती हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड को घटाते हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए, अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो फिर क्या होगा जी? तो वहां पे ऐड होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मिला है तो ये भी इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये भी इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, लेकिन ये 50 के स्पीड से, 40 के स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी? टाइम ये भी 16 घंटा लिया होगा, ये भी 16 घंटा। तो यहां से ध्यान देंगे तो हम लोग को पता है कि डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस, यानी दोनों इसकी बीच की दूरी बराबर क्या होगा जी? तो हम लोग कहेंगे कि दोनों का स्पीड यानी s1 प्लस s2 और इंटू टाइम, इंटू क्या होगा जी? टोटल टाइम दोनों ने मिलके कितना लिया है। अब यहां से ध्यान दिया जाए तो s1 पहला स्पीड 150 है, 140 है, किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 150 140 है और टाइम कितना लगा है जी? तो 16 घंटे। ये लोग कितने टाइम लगाए हैं? 16 घंटे, यानी 50 40 90 इंटू 16, 90 इंटू 16 यानी 144, यानी 1440 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच में कितने की दूरी है जी? 1440 किलोमीटर की दूरी है। आशा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बनाया जाए। आइए देखा जाए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल तरीके से बनाते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल तरीका शॉर्टकट में होगा। देखा जाए इसको कैसे बनाएंगे जी? हम लोगों को पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड के रेशियो में ही होगा, जो भी डिस्टेंस कवर होगा स्पीड के रेशियो में ही होगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट हो गया 16 आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को टाइम से मतलब भी नहीं है, टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान दिया जाए कैसे? तो ये क्या कह रहा है जी? हम लोग जानते हैं कि जो इनका स्पीड का रेशियो है S1:S2 वो कितना है जी? तो 40:50। ठीक है, 40:50। तो यहाँ से जो S1:S2 आया, ठीक है, ये जो S1:S2 आया यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अगर ये 40 के चल रहा है तो उसी के रेशियो में वो डिस्टेंस भी कवर किया होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम सेम है। तो यहाँ पे मानते हैं D1:D2, D1:D2 का रेशियो कितना आ जाएगा जी? तो 4:5। कितना आया जी? 4:5। मतलब अगर ये डिस्टेंस 4 चला होगा तो उतने ही समय में ये 5 डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, अगर ये 4 किलोमीटर चला होगा तो उतने समय में ये 5 किलोमीटर चला होगा। आ रहा समझ में? यानी स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान दिया जाए, ये कह रहा है कि ये 4 किलोमीटर चला है और ये कह रहा है कि ये 5 किलोमीटर चला है। दोनों का अंतर है बबुआ 1 का। कितना जी? 1 का। दोनों का अंतर है 1 का, यानी 1 किलोमीटर ज्यादा चला है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 160 किलोमीटर ज्यादा चला है। ठीक है, कितना कह रहा है जी? 160 किलोमीटर ज्यादा चला है। तो 1 का वैल्यू दिया है 160 किलोमीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया जी? 160 किलोमीटर। कह रहा है दोनों स्टेशनों के बीच में टोटल दूरी निकालना है। तो ये चला है 4 किलोमीटर, ये चला है 5 किलोमीटर, टोटल कितने हुए? 9 किलोमीटर, मतलब 9 यूनिट। ये 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना जी? 9 × 160 यानी 144 पे 10 इतना किलोमीटर आंसर। आ रहा समझ में? ये कंसेप्चुअल है।
तो कंसेप्ट के हिसाब से जब बनाएंगे तो टाइम की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, टाइम हम लोग नहीं निकालेंगे तो भी बना लेंगे। और ये कोई फॉर्मूला या फिर कोई ट्रिक नहीं है, जस्ट ये कंसेप्ट है। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, क्वेश्चन के डाटा को चेंज करके, ठीक है। क्वेश्चन के डाटा को चेंज करके एक और बनाते हैं क्वेश्चन। कितना दिया जी, 44 और 48, यहाँ पे कर लेना है 44 और यहाँ पे कर लेना है 48 किलोमीटर, और दोनों को 40 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है, यहाँ पे 60 के जगह पे 40 बना लिया जाए इसको। ये 44 किलोमीटर पहला चल रहा है और दूसरा 48 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, और एक को पता चलता है दोनों जब मिलती है तो ये 40 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बना लिया जाए। ये इसका क्वेश्चन सेकंड है, सब में 1 ही रह गया है कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, कह रहा है क्या जी कि जो इनके स्पीड का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस का रेशियो भी होगा, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना है जी, तो 44 इंटू 48, 44 इंटू 48, ठीक है। इसको 4 से कटाते हैं तो 11 चौका 44, और 4 से कटाते हैं तो 12 चौका 48, यानी 11:12। तो इनका डिस्टेंस भी 11 ये कवर किया होगा तो ये 12 कवर किया होगा, ठीक है। ये 11 कवर किया होगा तो ये 12 कवर किया होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी, 1 का, और इस 1 का वैल्यू दिया है 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर। ध्यान दिया जाए, यानी ये कह रहा है 140, ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर ज़्यादा चली है, जबकि रेशियो के हिसाब से 1 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो 1 का वैल्यू 40 है, पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये चला है 11 किलोमीटर, ये चला है 12 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ जी, 23 किलोमीटर। यानी तो 23 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 23 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 23 इंटू 40। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा यानी 920 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों स्टेशनों के बीच में, तो 920 किलोमीटर की दूरी है। आइए देखा जाए अगला टाइप का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन कह रहा है 2 पर्सन A and B walk from P to Q which are 21 kilometer at a speed of 3 km per hour and 40 km per hour respectively. B reaches Q and returns immediately and meet A to R. Find distance between P to R. देखा जाए क्वेश्चन एक्चुअली में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है A और दूसरा पर्सन है B, और ये लोग जा रहे हैं P से Q की ओर, ठीक है। ये P है, ये Q है, इनकी बीच की ये दूरी है, ठीक है। A जो है, ध्यान दिया जाए, जो A है पर्सन वो जा रहा है इधर, और B भी जो पर्सन है वो भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, वो भी इधर ही जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो टोटल दूरी दे दिया हुआ है ये 21 किलोमीटर है, ठीक है। ये P से Q के बीच की दूरी कितना है जी, 21 किलोमीटर, और एक 3 के स्पीड में जा रहा है, अरे 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 40 नहीं है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 3 किलोमीटर इसमें होगा, 3 and 4, ठीक है, 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर पर आवर, ये 40 हो गया था, 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। तो ध्यान दिया जाए, जाहिर सी बात है जब B तेजी में चल रहा है तो B पहले यहाँ पे पहुंचा होगा, Q तक पहले पहुंचा होगा, ये भी उधर से ही आ रहा है,
अभी ये हो सकता है कि यहां तक आया हो, ये रुकता नहीं है, डायरेक्टली पहुंच जाता है इधर, ठीक है, और फिर यहां पे मिलता है इनसे। ये रुकता नहीं है और कवर करते हुए फिर इधर लौट के जाता है, ठीक है। ये यहां से क्या करता है जी, घूम जाता है और फिर इधर लौट के जाता है। देखा जाए यहां से ये क्या कह रहा है जी, ये जब तक ये यहां तक आया होगा तब तक ये घूम के यहां पे चला गया होगा, ठीक है। और ये जो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है इस पॉइंट का कह रहा है नाम है आर। कहां पे मिलता है जी, कह रहा है बी क्यू तक पहुंचकर फिर तुरंत लौटता है और ए से बिंदु आर पे मिलता है। कहां पे मिला जी, आर पे। ये पॉइंट आर है, यहां पे ये मिला है, तो कह रहा है पी तथा आर के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी पी तथा आर के बीच की दूरी, पी तथा आर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहां पे जरा सा ध्यान दिया जाए, इनका जो स्पीड है तो स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। स्पीड S1 इंटू S2 इस टू स्पीड का रेशियो कितना है जी, तो एक चल रहा है 3 के हिसाब से और दूसरा चल रहा है 4 के हिसाब से, तो 3:4 ही होगा। तो अब इनका जो डिस्टेंस का भी रेशियो होगा ये उतना ही होगा, डिस्टेंस का भी जो रेशियो होगा वो 3:4 ही होगा। मतलब ये 3 किलोमीटर चला होगा तो ये 4 किलोमीटर चल दिया होगा, ठीक है। ये 3 किलोमीटर चला होगा तो ये 4 किलोमीटर चल दिया होगा। लेकिन ये कह रहा है बाबू, ये क्या कह रहा है कि ये एक बार घूम के यहाँ पे चला गया है। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ से ये अगर इन दोनों के डिस्टेंस को जोड़ा जाए तो ये इसको दोहरा लिए हैं लोग, ठीक है। दोनों के डिस्टेंस को जोड़ा जाए तो एक तो घूम के यहाँ तक चला गया है, एक यहाँ तक, मतलब इस डिस्टेंस को डबल कवर कर दिया अगर दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि ये 3 किलोमीटर चला है, ये 7 किलोमीटर चला है, टोटल मिलकर कितने चले हैं जी, 7। टोटल मिलकर कितने चले हैं, 7। लेकिन जब ये 7 इसके हिसाब से, लेकिन यहां से 21 किलोमीटर एक बार, फिर 21 किलोमीटर एक बार, यानी 42 किलोमीटर चले हैं ये टोटल। यानी 7 यूनिट बराबर कितना दिया है जी, 42 किलोमीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 42/7 यानी 7 छक 42, 6 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है कि P और R के बीच, तो P और R के बीच कौन चला है जी, A। P और R के बीच कौन चला है, A, और A का कितना है जी 3। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 6 यानी 6 3 18 किलोमीटर, ठीक है। यानी P और R के बीच की जो दूरी है वो कितना है जी, 18 किलोमीटर की दूरी है। फिर ये भी पूछ सकता है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 3 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। जल्दी जल्दी बनाया जाए, फिर हम लोग डाटा चेंज करते हैं, ठीक है। और डाटा चेंज करते हैं, इसको बनाना है, डाटा चेंज करते हैं। which are 48 kilometer at a speed of 5 and 7 at a speed of 5 kilometer and 7 kilometer। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या करना है जी, ये हो गया सॉरी, जो कि 48 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 5 किलोमीटर तथा 7 किलोमीटर की गति से चलता है। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डाटा चेंज किया है। जल्दी जल्दी बना लिया जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए। अगर पिछले वाले में समझ में नहीं आएगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखा जाए, फिर से डिटेल में ही समझा लेते हैं एक बार और। एक बार फिर से डिटेल में समझा लेते हैं। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट क्या है जी, P है, और दूसरा पॉइंट Q है। दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है, यहाँ पे दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है, ये दी गई है 48 किलोमीटर, ठीक है। एक क्या करता है जी, एक A इधर से चलता है और B भी इधर से ही चलता है, ठीक है। B भी इधर से ही चलता है, लेकिन जितने समय में ये यहाँ तक पहुँचता है R तक, ये पॉइंट R तक, उतने समय में ये भी यहाँ तक ये लौट के पहुँच जाता है फिर R तक। ये हो गया हमारा पॉइंट R, ठीक है। तो ये जो चल रहा है, जाहिर सी बात है, ये 7 के स्पीड से चल रहा है और ये 5 के स्पीड से चल रहा है,
ठीक है। तो यहाँ से इनका S1:S2 कितना आ जाएगा जी, रेशियो 5:7 आ जाएगा। तो D1 का भी रेशियो वही होगा, सॉरी D1:D2 का, यानी डिस्टेंस का रेशियो भी 5:7, मतलब ये 5 किलोमीटर 1 घंटा में चला हुआ, तो 7 किलोमीटर चला हुआ 1 घंटा में। ठीक है, टोटल मिला के कितना है जी, तो 7 5 12, यानी 12 यूनिट बराबर दिया है यहाँ पे कितने जी, 48 है। तो 48 दूना 96 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि एक बार ये इतना चला है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा, ये यहाँ तक 48, और फिर ये चला है जितना, फिर इन दोनों इसको मिला के 48 होगा, तो होगा टोटल 96। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना जी, 8 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है P और R के बीच की दूरी, तो P और R के बीच कितना जी, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा जी, 8 × 5, यानी 8 × 5 40 किलोमीटर, यानी यही आंसर होगा 40 किलोमीटर। ठीक है, P और R के बीच की दूरी कितना है जी, 40 किलोमीटर। जल्दी जल्दी बना लिया जाए। एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे। कह रहा है P to R 30 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये 30 किलोमीटर है, एट ए स्पीड ऑफ 4 and 6, एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये है 34 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, जल्दी जल्दी बनाया जाए। निकाला जाए, सेम क्वेश्चन है। आइए देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि ये चलता है यहाँ से, तो ये 4 के स्पीड से चल रहा है और ये 6 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, ये टोटल 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये यहाँ पे जहाँ पे पहुँचता है ये पॉइंट है R। ठीक है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देखा जाए S1/S2, यहाँ से अब हमको पता चल गया है कि जो D1 जो S का रेशियो होगा S1/S2, यानी स्पीड का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो D1:D2 डायरेक्ट निकालते हैं, कितना होगा जी, तो 4:6, यानी यहाँ से 2:3, कितना आ जाएगा जी, 2:3। तो यहाँ से कह रहा है कि ये 3 2 5, यानी अगर ये 2 किलोमीटर चला है तो 3 किलोमीटर चला है, दोनों मिला के कितना चला है जी, 5 किलोमीटर। तो यही 5 यूनिट बराबर कितना दिया है जी, यहाँ पे 30 दूना 60, 5 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना चलेगा जी, तो 60/5, यानी 12 किलोमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, P और R के बीच में, P और R कितना है जी, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 चौका 48, यानी 48 किलोमीटर। P और R के बीच की दूरी कितना है जी, 48 किलोमीटर। तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ये शायद कितने नंबर क्वेश्चन था, इसका शायद तीसरा क्वेश्चन है ना, इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। आइए देखा जाए, अगला क्वेश्चन थोड़ा से अलग है, उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 places A and B are 60 मीटर अपार्ट। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 2 जगह है A एंड B, ठीक है, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, दोनों जगह के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम A एट सेम टाइम। कह रहा है दोनों P, एक P है जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और Q भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है सेम समय में, सेम टाइम, एंड मीट फर्स्ट टाइम एट अ प्लेस 12 किलोमीटर फ्रॉम B। कह रहा है और ये लोग पहली बार, ठीक है, पहली बार जो होता है ये मिलते हैं, मान लेते हैं कि ये स्लोअर चल रहा है, ये फास्टर चल रहा है। ठीक है, कौन फास्टर चल रहा है कौन स्लोअर पता नहीं है, किसी एक को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये फास्टर चल रहा है, तो पहले यहाँ पे पहुंच गया होगा और फिर इधर से तुरंत लौटता है और इससे पहली बार मिलता है कि कहाँ पे जी, तो B से 12 किलोमीटर की दूरी पे, B से 12 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ पे मिलता है।
यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये टोटल 60 किलोमीटर की दूरी है। टोटल जो दूरी है वो कितना है जी? 60 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां पे कह रहा है तो, और ये 20 से 12 किलोमीटर की दूरी पे मिलता है। तो ये वाला दूरी कितना रहा होगा जी? 48 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला दूरी कितना रहेगा जी? 48 किलोमीटर। टोटल ये 60 है, तो ये जब 12 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से मिलता है तो ये 48 किलोमीटर चला होगा, यानी ये 48 चला है। और ये कितना चला है देखते हैं यहाँ से। तो अब एक बात हम लोग को याद होगा कि जब स्पीड क्या है जी, डिस्टेंस जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड भी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जब डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड भी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से देखा जाए P और Q, ठीक है, P और Q के स्पीड का रेशियो, ठीक है, P एंड Q का स्पीड का जो रेशियो होगा, ठीक है, स्पीड का रेशियो तो डिस्टेंस के रिलेटेड ही होगा। पहले यहाँ पर डिस्टेंस लिखते हैं ताकि समझ में आएगा। इनके जो डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का रेशियो कितना है जी? अगर P चला है देखा जाए 48 किलोमीटर, जबकि Q कितना चला है तो देखा जाए Q एक तो 60 पूरा कवर कर लिया है, उसके बाद एक्स्ट्रा 12 चला है। कितना चला है जी? 72 किलोमीटर। ठीक है, ये 48 किलोमीटर चला है तो ये 72 किलोमीटर। तो इस तरह से इनका जो स्पीड का रेशियो आएगा ये भी सेम ही आएगा डिस्टेंस के ही। ठीक है, ये भी सेम ही आएगा, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड। तो इसका रेशियो भी क्या आएगा जी? 48:72। मतलब इसको कटा लेते हैं। ठीक है, यहां से इनका रेशियो अगर हम लोग कटा ले, 12 चौका 48, 12 छक 72, यानी फिर कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, कितना आएगा जी? 2:3। इनका रेशियो कितना आ जाएगा जी? 2:3। अब यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ कह रहा है कि जो स्लोअर है उसका स्पीड कितना है जी? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्लोअर कौन है जी? ये क्लियर दिख रहा है। तो 2 का वैल्यू दिया है, 2 का वैल्यू दिया है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा रेशियो में 2 आ रहा है तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ किसका रहा है? फास्टर का, 3 यूनिट का। तो पहले 1 यूनिट का निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछ रहा है 3 यूनिट का, तो 3 × 24 यानी कितना आ गया जी? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में? यानी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ठीक है, उसमें क्या दिया रहा था? उसमें स्पीड, उसमें वो दे रहा था, ये टाइमिंग दे रहा था, नहीं टाइमिंग नहीं, इसमें इसके पहले वाले में जो दे रहा था वो दे रहा था ये कितने, ये टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, और उसके साथ साथ क्या दे रहा था जी? दोनों का स्पीड दे रहा था। ठीक है, उसमें दोनों का स्पीड दे रहा था, इसमें कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे निकालना था कि कितनी दूरी पे मिले हैं, यहाँ पे वो दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे स्पीड निकालना है। आइए देखते हैं, डाटा को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, और डाटा को चेंज करते हैं। 8 के 80 किलोमीटर, जो ये 60 है, यहाँ पे 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी 80 किलोमीटर, और इन लोग का जो कितने 16 किलोमीटर फ्रॉम बी, कितने दूरी पे मिलते हैं जी? तो बी से 16 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे करना कर रहा है 16 किलोमीटर फ्रॉम बी, और एक का स्पीड कितना है जी? 44। तो ये कर देना है 16 किलोमीटर। ठीक है, और मिलते हैं 44 किलोमीटर के स्पीड से। तो तेज वाले का स्पीड कितना है? जल्दी जल्दी बना लिया जाए। इसमें तेज वाला का भी दे सकता है, स्लोअर वाला पूछ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया कैसे बनाएंगे? ठीक है, बस मैंने डाटा चेंज किया है, जल्दी जल्दी बनाया जाए। देखा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये जो टोटल दूरी है ये 80 किलोमीटर की है। ठीक है, ए से बी की दूरी जो है 80 किलोमीटर है, और कह रहा है दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं चलना,
और बी से दोनों पहली बार मिलते हैं बी से 16 किलोमीटर की दूरी पे, बी से 16 किलोमीटर की दूरी पे। ध्यान दिया जाए जब टोटल 80 है, ये 16 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे मिला है, तो पी यहाँ से कितना चला होगा, ठीक है, ये इधर चल रहा है, पी यहाँ से कहाँ पे मिला होगा, तो 80 किलोमीटर में से 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा जी 64 किलोमीटर, यानी ये होगा 64 किलोमीटर। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो इनको दोनों का जो स्पीड होगा इसके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। पी एंड क्यू का स्पीड का रेशियो क्या होगा जी, तो पी चला है 64 किलोमीटर, जबकि वही क्यू कितना चला है जी 80 तो चला ही है, 60 और 16 और चल दिया है, कितना चला है 96 किलोमीटर, यानी स्पीड का रेशियो कितना होगा जी 64 × 96। इसको घटा लेते हैं, 16 चौका 64 और 16 छक 96, यानी 2 और 3, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लोअर वाला का स्पीड दिया है, यानी 2 यूनिट बराबर दिया है कितना जी 44 किलोमीटर पर आवर, तो 1 बराबर हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे पूछ रहा है किसका जी 3 का, यानी फास्टर का, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 × 22, यानी 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला होगा, 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चला होगा। आ रहा है समझ में? तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए सेवा समाप्त, ठीक है। अगला फिर इसका अगला और टाइप है जो हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और साथ साथ में जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर जो नए हैं वो लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग जो भी हैं उन लोगों को भी वो लोग भी लाभ उठाएं इस फ्री वीडियो का।